नमस्कार दोस्तों, मैं काजल उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हिंदी साहित्य की जो गद्य विधाएं हैं, उन्हीं गद्य विधाओं में से किसी एक के बारे में जानने का। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे आत्मकथा के बारे में, जिसको हम ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आत्मकथा क्या है और आत्मकथा किस किस के द्वारा लिखी गई है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य की जो विधाएं हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रमुख विधाएं और नंबर 2 गौण या प्रकीर्ण विधाएं। एक होती है प्रमुख विधाएं और एक होती है गौण विधाएं। अब बात करते हैं कि प्रमुख विधाएं कौन कौन सी होती हैं और गौण विधाएं कौन कौन सी होती हैं। तो बात करते हैं प्रमुख विधाओं की। नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना, ये जो विधाएं हैं ये हैं प्रमुख विधाएं। तो अब बात करते हैं हम गौण या प्रकीर्ण विधाएं जो होती हैं उनकी। जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृतांत, संस्मरण, रेखा चित्र, गद्य काव्य, रिपोर्टाज, डायरी, भेंट वार्ता और पत्र साहित्य, ये जो आता है ये आता है आपका प्रकीर्ण या गौण विधाओं में। ठीक है, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो थी हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं और ये हैं इसकी गौण विधाएं। तो अब आगे चलते हैं और जानते हैं आत्मकथा के बारे में। आत्मकथा किसे कहते हैं और आत्मकथा किस किस के द्वारा लिखी गई है। आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है। एक प्रकार से वह स्वयं अपनी जीवनी लिखता है। वह आत्मनिरीक्षण कर अपने गुण दोषों का वर्णन निष्पक्ष रूप से करता है। जो आत्मकथा होती है उसमें जो लेखक होता है वो अपने बारे में लिखता है और वो एक प्रकार से अपनी जीवनी लिखता है। मतलब क्या उसके बारे में उसके गुण हैं, क्या उसके दोष हैं, वो उन सभी का एकदम निष्पक्षता से उसका वर्णन करता है। मतलब वो अपने आप को जितना अच्छे से जानता है वो उतना अच्छे से अपने बारे में लिखता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आत्मकथा। आत्मकथा आत्मकथ्य है। मतलब जो आत्मकथा आपने लिखी है वो आपका आत्मकथन है। मतलब जो आप लिख रहे हो वो आप खुद से जो अपने अंदर महसूस करते हो या जो आप हो वो आप अपने बारे में लिखते हो। अपने जीवन की घटनाओं और अपने व्यक्तित्व का लेखा जोखा तथा अपने चरित्र का आकलन लेखक स्वयं करता है। अब जो लेखक है उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं वो अपने व्यक्तित्व का लेखा जोखा, अपने चरित्र का आकलन वो उसमें स्वयं करता है। उसके जीवन में जो भी घटना उसके साथ घटी है, फिर चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, वो सभी उनको अपनी जो आत्मकथा लिखता है उसमें वो लिखता है। मतलब जो अपने बारे में वो अपनी जीवनी लिखता है वो उसमें उन सभी चीज़ों को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है कि उसके साथ ये घटना घटी, ये लेखा जोखा है। या फिर अगर चरित्र की बात करें तो वो अपनी चरित्र के बारे में भी उसमें लिखता है। धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक व्यक्तियों द्वारा आत्मकथा प्रायः लिखी जाती है। कुछ लोग धर्म से जो जुड़े होते हैं, धार्मिक लोग या फिर राजनीतिक लोग या फिर साहित्यिक व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी आत्मकथा को लिखते हैं। वो भी अपनी आत्मकथा या जो अपने बारे में उनकी जीवनी है वो अपने बारे में लिखते हैं। इसका क्षेत्र बहुमुखी होता है। जो आत्मकथा है उसका जो क्षेत्र है वो कैसा है, वो बहुमुखी है। आत्मकथा का विस्तार जीवनी की तरह होता है। आत्मकथा हमेशा व्यक्तिपरक होती है। जो आत्मकथा है वो व्यक्तिपरक होती है क्योंकि वो एक व्यक्ति से संबंधित होती है, यानी वह लेखक के दृष्टिकोण से लिखी जाती है। मतलब वो व्यक्ति से संबंधित है जिसे व्यक्ति अपनी भाषा में अपने दृष्टिकोण से उसको लिख सकता है। इनमें लेखक अनजाने में या फिर कुछ मात्रा में असत्य वर्णन भी कर सकता है। जैसे हम होते हैं ना कि अपने बारे में कुछ लिखना है तो हमारा होता है कि हम अपनी नेगेटिव चीज़ें उतनी नहीं लिखते जितनी हम अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ें लिखना चाहते हैं। मतलब अपने बारे में सब अच्छा अच्छा लिखना चाहते हैं, यानी कुछ वर्णन हम ऐसा भी कर सकते हैं कुछ मात्रा में जो कि असत्य है, जो कि सच में नहीं है। तो ये था आपका आत्मकथा। आत्मकथा वो होती है जो एक व्यक्ति अपने बारे में लिखता है। लेखक अपने बारे में अपनी जीवनी जब लिखता है तो वो आत्मकथा कहलाती है। अब हम बात करेंगे कुछ लेखकों के द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथाओं की। बात करते हैं नंबर 1 की। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की जो आत्मकथा है उसका नाम है मेरी आत्मकथा।
कहानी। वियोगी हरि की भी है मेरा जीवन प्रवाह। यशपाल की है सिंहावलोकन। बाबू गुलाब राव की जो लिखी हुई है आत्मकथा वो है मेरी असफलताएं। उन्होंने अपनी असफलताओं के बारे में लिखा है। हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं। 1970 ईस्वी में नीड़ का निर्माण फिर। और इनकी जो थर्ड है वो है बसेरे से दूर। राधाचरण गोस्वामी का जीवन चरित्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है अपनी खबर। भाई परमानंद की आप बीती मेरी राम कहानी का प्रकाशन वर्ष 1922 ईस्वी है। पंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी आदि व्यक्तियों द्वारा आत्मकथा लिखी गई है।